પ્રગટ કર્યો. હવે રાજસ્થાનથી પધારેલા શ્રી ગિરધરદાન દાસોડી રત્નું બહુ જ ટૂંકમાં એમનો પ્રતિભાવ પ્રસ્તુત કરશે. શ્રી ગિરધરદાનજી. મેઘ દંત ભળ હળે સૂંડ લળ વળે સિંદૂર उदर विराजय यणंद शीश झिक बोल सिंदूरा गौरी नंद सुख समंद सदा रत्ता राजेश्वर चार खान बोह जान रहे यगवान विशंभर एहा स्वरूप देवा अगर दिपे इलोल उकतरा सुद मना भाव धारे सकव पाव बंद गणपतरा बपू उजळ वस्तरा कान उजळा कुंडल मुख ऊपर उजळो नाक उजळो निरंबळ वाणी उजळ उवर वेद उजळा विचारे अन बाजे जंतर उजळ राग उजळा उचारे एहा स्वरूप देवा अगर दिपे लोल उगतरा सुद मना भाव धारे सकव पाव बंद गणपतरा चामुंड भुज पर चंड मंड त्रैलोकय मंडन बपू अखंड बलवंड चंड मुंडे ही योचन उभे मेक चक हरण जरण अजरण जग जामण हरसंगी यग हरण मरण अवतरण मिटावण सुकविया भरण पोखण सदा तुहिंज मात तारण तरण महमाय आय सहाय मो हे सुना राय असरण शरण प्रथमे पूजंतम ध्यान धरंतम सुध भाषंतम दावरणम और सद्दय सुंडालम काव्य कमालम अंग रसालम या भरणम शोभत शशिभालम श्रुति सचालम दिष्ट दयालम दास हितम जय जय बुद्धिवंतम युगति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जय ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम दिहदोमिक दंतम सुर सेवंतम जप तप संतम जाचंतम मद गंध मृदंगम भणकत भृंगम हृद सद संगम राचंतम कर कुंज कुठारम पुस्तक धारम और शैल कुमारम सेवीयतम जय जय बुद्धिवंतम उक्त अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जी ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम माला वैजंतीय कण वड़कंतीय उर ओपंतीय धारणीयं सारद के संगी ओप अढंगी वान हुसंगी वारणीयं निगमागम नामीय संतन सामीय ओ गुणगामीय मुझ हितम जय जय बुद्धिवंतम उक्त अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम जी ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम वसनारुण बंकम कीट कलंकम कणमाणंकम राचंतम झांझर पे झम्मम गूगर गम्मम नूपर ठम्मम नाचंतम वै बालक वेशम मोद महेशम उल्लर वेशम हिंडलतम जय जय बुद्धिवंतम उगति अनंतम ज्ञान मोहंतम गौरी सुतम। परम पूज्य मुरारी बापू के चरणों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। मंच पर विभूषित मंच पर विराजमान सभी चारों मनीषियों को पांचों मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। परम आदरणीय जानी साहब, परम श्रद्धेय बसंत भाई गढ़वी, मेरे अग्रज कैलाशदान जी, मेरे प्रिय है प्रवीण भाई मधुड़ा और लहरी साहब यहाँ विराजमान में, आप सभी को और कागवाणी से आप सभी जो हंस बने, मैं आप सभी हंसों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और मैं ये धन्य हो गया कि मैंने आप सबके मनुष्य के जीवन में 3 दिन बड़े, कोई चाहे वो गरीब है चाहे कोई अमीर है, उसके 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं आदमी के लिए। बंद छूटण, अगर वो जेल से छूट रहा है, बंद छूटण, सज्जन मिलन और नर को पावे न्याय, 3 दिहाड़ा हरसरा पच कहा रंक का राव। ये मेरे लिए बड़ा गौरव का भी विषय है, हर्ष का भी विषय है कि मुरारी बाप हमारे राजस्थान में हिंगलाजदान जी कविया हुए और उन्होंने महिमा मनाई। उनकी अंतिम पंक्ति है कि मोनू सुगंध सोनू मिल्या बड़ी यारी इण बातरे साक्षात सिगती इंद्र सुने न महमा कर्नल मातरे। मेरे लिए भी ये सोने में सुगंधी है। परम पूज्य भक्त बाबू के नाम से अवार्ड वर्तमान में राष्ट्र संत जिनको हम मानते हैं, कहते हैं, हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भी है, राष्ट्र चेतना के प्रतीक भी है, सनातन चेतना के प्रतीक भी है, संस्कृति के संवाहक भी है। उनके हाथों से ये अवार्ड मिलना मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है, राजस्थानी के लिए गौरव का विषय। क्योंकि अभी जानी साहब ने भी कहा कि जिस भाषा को सरकार नकार चुकी है, उस भाषा को राष्ट्र संत ने स्वीकार किया है, संतों ने स्वीकार किया है। और जिन भाषा को संत स्वीकार कर लेते हैं, उस भाषा का भविष्य उज्जवल है। ये मैं इस बात से मानता हूं, आपसे मैं ये बात साझा भी करता हूं कि हमारा भविष्य उज्जवल है। काग बापू के विषय में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। वो लोक चेतना के प्रतीक थे, राष्ट्र चेतना के प्रतीक थे, संस्कृति के संवाहक थे। लहरी साहब ने कहा कि वो संवेदनाओं के संवाहक भी थे,
संवेदनाओं से सरोकार रखने वाले आदमी थे। मैंने लहरी साहब का उद्बोधन सुना, हमारे भाई साहब ने भी सुना। मुझे उस समय भी एक कविता याद आया और मैं वो लहरी साहब को समर्पित कर रहा हूँ, आप पूरों को भी समर्पित कर रहा हूँ। कहा कि हो मंजू माली तो गुण माल गूंथ गूंथ, पोय के प्रसून पुण्य प्रभु पे दिया करूं, और हो सुर ज्ञानी तो तन में तरानों से ही सुरताल सांद भाव भक्ति के भरा करूं। हो धनवान तो नीकी वस्तु को नजर करूं, और हो फनवान तो मैं फन पे जीऊं मरूं। जब एक भी ना अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, भावों के सिवाय अभी भेंट ही का धरूं। भाव है मेरे पास, क्योंकि भावों के सिवाय अभी मैं कुछ लाया नहीं हूं, है भी नहीं मेरे पास, सामर्थ्य भी नहीं है, और लंका में मूंदड़ी बताई भी नहीं जा सकती। इसलिए मैं बिल्कुल आपसे यही मैं बात कह रहा था कि काग बापू को मैं विद्यार्थी जीवन से, राजकोट आकाशवाणी से उनकी वार्ताएं निरंतर सुनता रहा। कागवाणी मेरे घर पर संग्रहित है, उनका साहित्य भी मेरे घर संग्रहित है, मधुड़ा भी मुझे भेजते रहते हैं। तो वो तो क्या है कि वो लोक भावना के अनुरूप, लोक भावना की ललक के अनुरूप जीने वाले संत थे। गद्य में सभी लोगों ने बात कही, मैं 5-7 दुए काग बापू को समर्पित कर रहा हूं, और 2-3 दुए मैं मुरारी बापू से राजस्थानी भाषा की जो पीड़ा है वो उनसे साझा कर रहा हूं। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, चूंकि हालांकि मैं माफी चाहता हूं कि लोगों ने कहा है कि विद्या कंठे और नाणो अंटे, लेकिन चूंकि ये आज ही मैंने बनाए थे इसलिए मुझे याद नहीं हुए। मैं काग बापू को समर्पित कर रहा हूं ये पूरी बात जो मैंने सुनी देखी। सरस भाव भगति सहित राम मिलनरी राग, गुणी मुल्क गुजरात में करी भली ते काग। सरस भाव भगति सहित राम मिलनरी राग, अरे गुणी मुल्क गुजरात में भली करी ते काग। छंद छटा बिखरी छती, अरे इड़ा करे सह आग। आग हम कहते हैं अति सम्मान को, कि छंद छटा बिखरी छती, इड़ा करे सह आग। और आखर साकर सारखा, शक्कर के समान, आखर साकर सारका ते करिया घर घर काग। आज की यहाँ जो दायरा था दोपहर में मैंने देखा, अयो चंदन रूखड़ा का है, मतलब चंदन के साथ रहते हैं, एक सरीका हो गया। चंदन के पास उगने वाले सभी वृक्ष होते हैं वो चंदन हो जाते हैं। तो ये आपको मैंने आज देखा तो वो सभी चंदन थे, कि छंद छटा बिखरी छती, इड़ा करे सह आग। अरे आखर साकर सारका, अरे करिया घर घर काग। मरु गुजर सह एक मन भाल सरावे भाग, अरे जाति गौरव जन्मियो कीरत खाटन काग। गुजर मुरधर में गिणो, अरे पात वर्णरी पाग। वर्ण कहते हैं चारण समाज को, और उसकी ये साफा है पाग, कि जात गुजर मुरधर में गिणो, अरे पात वर्णरी पाग। ऊंची धन राखी इमाट, कवियण साचे काग। सगति भगति एक सम, और संस्कृति अनुराग। सत वक्ता सींची सुरा, कवियण नामी काग। वाणी या राची बिमल, थहन किणसु थाग। दोपहर में भी ये बात चल रही थी कि उन पर पीएचडियां भी हुई, लेकिन जानी साहब ने कहा कि जितना काम उन पर होना चाहिए था उतना आज तक भी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ उन पर काम होगा भी नहीं, क्योंकि उनकी वाणी का कोई था नहीं है, उनकी वाणी का कोई थाग ले भी नहीं सकता। इसलिए जितना भी काम होगा मेरी दृष्टि में कम से कम रहेगा। तो वाणी या सींची बिमाल, और तहन किणसु थाग। सत वक्ता सींची सुरा, और कवियण नामी काग। चित चारणा चार में, और नीति नग जड़िया निपट मही दियण सत माग। और आखर कह गयो उजड़ा कवियण वंदन काग। दिशा बौद्ध सबने दियो, अन जियो जात हित जाग। उन्होंने कहा कि जाति की जो समग्र पीड़ा है, जाति के जितने भी दुख है, एक लोग हो गए काग। ऐसी वाणी कहने वाले कवि हो ही नहीं, जो 1 लाख पूरे समाज का दुख वहन कर ले, सहन कर ले, अपने शरीर में समाहित कर ले। कि नीति के दिशा बोध सबने दियो, जियो जात हित जाग। अरे रसा काम अमर रयो, अरे कवियण वंदन काग। साच वचन तन सादगी, और आखर कहण अथाग। गुणी करे तो गीधियो, कवियण वंदन काग। बाण उटीपी बिमल बुद्ध, आद रीत अनुराग। अरे गरवीली गुजरात में, कवि भगत भो काग। और 2-3 दुए में राजस्थानी
की पीड़ा बापू से मैं साझा कर रहा हूं। बापू लगभग बधाए आ पीड़ा के क्योंकि पीड़ा उसी के सामने प्रकट की जा सकती है जो पीड़ा समझता हो, दर्द समझता हो, और जिनके मन में संवेदना हो, तो उनके सामने, वरना तो क्या है कि आंसू यूं ही बेकार में बहाए जाते हैं और बड़े अमूल्य होते हैं। ये राजस्थानी की पीड़ा मैं पूज्य बापू को समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थानी और गुजराती दोनों एक ही भाषा है, एक ही प्रवाह की दो धाराएं हैं। ये बात जानी साहब अच्छी तरह से जानते हैं, या प्रोफेसर खूब बैठे हैं, कुलपति महोदय बैठे हैं, वो सभी जानते हैं कि एक ही प्रवाह की दो धाराएं हैं ये। और 16वीं शताब्दी तक तो ये मरु गुर्जरी थी, ये अलग विषय है। तो मरु गुर्जर एक मातरी दीठी बेटी दोय, और गुर्जर पद गरिमा गयो मरु ने मिल्यो न कोय। मरु गुर्जर एक मातरी दीठी बेटी दोय, गुर्जर पद गरिमा गयो मरु ने मिल्यो न कोय। तो मोह भाषारी मानता और भुज तो लीजे भार, क्योंकि हम राजस्थानी तो कभी से संघर्ष कर रहे हैं, पार पड़ नहीं रही है। अब बापू के भुजों पर ही हम ये भार दे रहे हैं, भारत वालों भार भीमा अर्जुन रे भुजा। तो ये मैं बापू के भुजों पर दे रहा हूं कि मोह भाषारी मानता भुज तो लीजे भार, आगल मन कीजे अबल मारी मदद मुरार। मोह भाषारी मानता भुज तो लीजे भार, आगल मन कीजे अवस मारी मदद मुरार। क्या करनी है कि बापू तमीणी बात ने करे राज स्वीकार, अरे होई आगल करे जे हमें तुम्हारी मदद मुरार। सुबह संदेशो आपरो से सदरे सरकार, सभी सरकारें मानती है। बापू दो वचना सजे मारो काम मुरार, ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बापू के दो वचन तो हमारे राजस्थान में एक कवि और उन्होंने एक जज से विनय की थी कि बल भदर थारा दो ही वचन मारी जीवारी रह जाए। अगर तेरे दो वचन अगर तुम सही कह दो तो ये मेरा जीवन थोड़ा मार्ग पर चल सकता है। तो बापू के दो वचनों से ही हमारी राजस्थानी को मान्यता मिल सकती है, ऐसा हमें राजस्थानियों को विश्वास है कि बापू दो वचन ना सजे मारो काम मुरार। स्वार्थ बिन एक संत है, ये बिना स्वार्थ के स्वार्थ बिन एक संत है न सद ग्रंथन को सार। इन कारण कीधी अरज बापू मान मुरार। क्यों? इसके लिए भी मैंने कहा कि अगर आप नहीं मानोगे तो राजस्थानी और गुजराती के कवि दो नहीं है। पद्मनाभ को ले लो, आशाजी रोहड़िया को ले लो, ईश्वरदास जी को ले लो, मावल वर्षड़ा, मांडन वर्षड़ा, आप किसी सूजा देथा, हरिदास मिशन, किन्हीं कवियों को ले लो। और आप भले यहाँ के आप उनको गुजराती मानते हो, भले लांगीदान मेहड़ू, कानदास मेहड़ू, किन्हीं को भी ले लो आप, शंकरदान जी देथा, और वर्तमान में दूल्हा भाई काग को ले लो। जितने आदर से आप उनके छंद पढ़ते हैं उतने आदर से हम पढ़ते हैं। तो उनकी आत्मा स्वर्ग में दुखी होगी। मैंने बापू से निवेदन किया कि आसो ईश्वर साईं हिव मिशन हरदास, अरे मान मुरारी संत सत ए धर स्वर्ग उदास। कि अगर हमारी मान्यता भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी तो स्वर्ग में ये संत बैठे भी उदास ही रहेंगे। कि आसो ईश्वर साईया जी झूला, कि आसो ईश्वर साईयान हिव मिशन हरदास, अरे मान मुरारी संत सत ए धर स्वर्ग उदास। क्यों? कि आनंद करमानंद अने अरे मावल मनन खास, अरे सुर्ग भलाई संचर्या, अरे हिवड़े नहीं उल्लास। ये भले ही ये सड़क चले गए हैं लेकिन इनके हिवड़े में उल्लास नहीं है। इसलिए उनके हिवड़े में, उनके हृदय में उल्लास उसी दिन होगा जब आपकी तरह ही राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें हमारी भाषा को मान्यता देगी। राजस्थानी विश्व की समृद्धतम भाषाओं में ये हमारा मंच अच्छी तरह से जानता है, ये सभागार अच्छी तरह से जानता है। और मैं तो बिल्कुल ये बात मेरे हृदय से स्वीकारता हूं कि दो काम मनुष्य के जीवन में बड़े कठिन है। वो है कि मोती बींधण, जल तिरण, दैन मोड ने सीख, बैठ सभा बिच बोलनो, बहुत काम बारीक। और सभा भी ऐसी हो, सभागार ऐसा हो तो वो काम बड़ा कठिन हो जाता है और होता नहीं है। क्योंकि हमारे राजस्थानी में एक और कहावत है बापू, और वो ये मैं अंतिम बात मेरी समाप्त कर रहा हूँ एक छंद के साथ, छोटा सी 2 मिनट में पढ़ूंगा मैं। और वो क्यों पढ़ रहा हूँ कि हमारे भंवरदान जी डिंगल के बहुत प्रख्यात कवि हुए, उन्होंने एक दोहा कहा था कि सद वगता सत सकवि और श्रोता चतुर सुजान, मिलना इन संसार में दुर्लभ भंवरदान। कि ऐसे श्रोता मिलने बड़े दुर्भर है। तो मैं एक छोटा सी छंद कह रहा हूँ आदरणीय सर से कि वारी, क्योंकि संत के विषय में कहा है कि किसी के घर जाओ
और आप उनके बच्चों को खिलाओ तो उनके माता पिता बड़े खुश होते हैं। और आप संत को प्रसन्न करो तो ईश्वर प्रसन्न होता है। राजस्थानी एक कवि ने कहा है कि ज्यारा बाल रमाविया त्यारा रीजे बाप, और जो ही भगत रीजाविया प्रभु रीजत है आप। तो मैं इसी आशा के साथ एक छंद बापू के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, हरि वंदना का। कि वारी हूं तो बिठला देव तिहाड़ी दाय, अरे रीजे तू तो राघवा खाटो खींचड़ खाय। वारी, ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, खाटो और कीचड़। के वारी हूं तो बिठला देव तिहारी दाय, रीजे तू तो राघवा खाटो खींचड़ खाय। छंद रेण की के समरथ मत बिसर ओहर निस सांप्रत परवर सुर नर होत पखे जाने घट बात जबर जगदीशर। और रब सबरी यम खबर रखे मोटम घर वास मकर फिकर मन तू। और डगर अडर इण एक डटे पांतर मत पलग अलग अखिलेश्वर कर हर सुमरण पाप कटे जी। और कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। ए मन मोहन चरण शरण पड़ मूर्ख धरण अमर बिच एक धणी पह पोखण भरण हरण प्रतिपालन। ए गिरी धरण री पहुंच घणी बो तारण तरण हरण अगटीकम। मरण जलम भव बंद मिटे पांतर मत पलग अलग अखिलेश्वर। ए कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। ए सुकरत कर उचर असत मत सट सुन कवत अनत कथ भेद कही जगत मोह तजत भजत जस जगपत। और निश्चित व्यापत चिंत नहीं नित प्रत रहत मसद नित प्रत। और सदगत संपत भाव सटे पांतर मत पलग अलग अखिलेश्वर। और कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। भांजन धर पाप भरम हर भूधर धर्म थपन कर चकर धरे। जुपियो पक अमर समर जोगेश्वर कातर सुर अण बीह करे। उणरो धर ध्यान के उणरो धर ध्यान चूक मत अवसर हर हर करिया दुबध हटे पांतर मत पलक अलग अखिलेश्वर। ए कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। ए झूठो मत जकड़ मकड़ रे जाना रुगड़ अकड़ मत एक रति काटड़ पकड़ सकड़ है किणरी। अरे मूर्ख इतरो अकड़ मती बहसी सब हकड़ लकड़ बिच आताम। ए पकड़ नाकसी सैण फटे पांतर मत पलक अलग अखिलेश्वर। ए कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। अन रट रट रघुनाथ भटक मत रुलपट धट जिम सटक में ध्यान धरे। घटरा पट ढाक मटक मत गाफल। ए कपट जाल बिन हटक करे नट कट मद माय भूलियो नटवर। तो लपट लाग फिर प्रगट लिटे पांतर मत पलक अलग अखिलेश्वर। और कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। ए पामर मत बांध पापरा पोटा खोटा कर कर कैम खेले। अन पड़ पड़ इड़दोट होवसी पोटा महिपत मोटा धूड़ मिले। उबरे नहीं एक अवनरा गोटा जम दोटा जद दैन जुटे। पांतर मत पलक अलग अखिलेश्वर। कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। करुणा निधि कान लाचपत केशव नर हर प्रगटे दास हितंग मृद पाल विशंबर बामण बीटल। और करतनाथ तव रूप कितंग प्रणमय कवि गीत परमेश्वर पूरण। जगपालक ले शरण झटे पांतर मत पलक अलग अखिलेश्वर। कर हर सुमरण पाप कटे जी, कर हर सुमरण पाप कटे। मैं दृष्टता के लिए जानी साहब से, मन से, पूज्य बापू से, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि समय की गरिमा को, बापू की गरिमा को मैंने थोड़ा लगा। लेकिन रूढ़ो जको प्रताप रावड़ो और भूंडो तको अमीणो भाग। जय बंदन, आप सभी को प्रणाम, पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम। मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुना, इसलिए आप सभी सभागार को मेरा सादर प्रणाम। गिरधरदान जी पूरा भावथी અને પૂરા સ્નેહથી એના મનના ભાવને અને પ્રસન્નતાને વ્યક્ત કરી. રાજસ્થાની વિદ્વાનોની પસંદગીનું જ્યારથી બાપુએ કહ્યું ત્યારથી ખૂબ સમય લઈને ઈમેલથી બધા સાથે વાત કરીને એમના પુસ્તકો, બાયોડેટા જોઈને આપણે પસંદ કરતા હોઈએ છીએ. લગભગ આજ સુધીમાં બધા જ વિદ્વાનોએ બાપુ સમક્ષ એક પ્રાર્થના સતત કરી છે કે અમારી ભાષાને માન્યતા મળે, આપના આશીર્વાદ રૂડા હોય તો. બધા વિદ્વાનોનો એક પત્ર પણ હતો બાપુ, આપ કદાચ કથા આપેલા આપણા સ્પીકરને ત્યાં હોય તો અમે બધા સન્માનિત થયેલા વિદ્વાનો ત્યાં હાજર રહીને એક દિવસ અમે બાપુ વિશે અમારા ભાવ પ્રગટ કરવા માંગીએ છીએ. બધા વિદ્વાનોની આવી ત્યાંના રાજસ્થાનની અપેક્ષા હતી. ખૂબ જ સારી રીતે, સાચી રીતે, યોગ્ય સમય આ બધું કામ થઈ રહ્યું છે. ચોક્કસ આખી વાત પહોંચશે, સરકાર પણ વિચારે છે અને હવે તો ત્યાં સરકાર